हेलो एवरीवन, मैं लेके आई हूँ आज असाइनमेंट चैप्टर की सेकंड वीडियो जो डील करेगी मैक्सिमाइजेशन केस के साथ। आज मैं आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, एक डमी के बारे में, एक इसी केस के बारे में, राइट। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, ये चेक करना कि रोज़ और कॉलम्स के नंबर हैं वो इक्वल हैं या नहीं। लाइक इन दिस क्वेश्चन there are 4 rows but there are 3 columns, so these are not equal to one another। इनको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, डमी क्रिएट करेंगे, राइट। और मैक्सिमाइजेशन का केस है तो सबसे पहले ये कन्फ्यूजन दूर करनी ज़रूरी होती है कि पहले अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनेगा या फिर डमी। तो मेरा आंसर है पहले डमी क्रिएट की जाती है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं स्टेप नंबर 1। अब यहाँ पे हमारे पास 1 कॉलम इज़ लेस, राइट। तो हम उस कॉलम को एज अ डमी क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे हम लेंगे वी या कोई भी अल्फ़ाबेट, और आप और भी ले सकते हो अपनी मर्ज़ी से, बट उसको डी के साथ डिनोट कर देना ताकि एग्ज़ामिनर को या चेकर को पता लग जाए कि वहाँ पे अपने डमी क्रिएट की है। ये सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ आप उतार लेंगे। और जहाँ पे डमी वाला कॉलम या रो जैसे भी आपका क्वेश्चन होगा उसमें आप ज़ीरोज़ को डिनोट कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे हमारा ज़ीरोज़, ये हमारा डमी का काम हो गया, हमारे रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल हो गए। अब हम अपना क्वेश्चन प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमारा स्टेप 2 क्या है मैक्सिमाइजेशन केस में, जैसे कि आपको पता ही है, मैंने कल बताया था आपको कि मैक्सिमाइजेशन केस क्या होता है। दैट इज़, अगर मिनिमाइजेशन केस क्या होता है, कॉस्ट को रिड्यूस करना, तो मैक्सिमाइजेशन केस क्या होगा, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या बनाएंगे, अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। इसमें ये केस बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस इस टेबल की हेल्प से हम जो अगला स्टेप करेंगे वो अगले सारे स्टेप हमारे कल वाले ही होंगे जो हमने मिनिमाइजेशन केस में यूज़ किए थे। तो आइए देख लेते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल में क्या होता है। हम मैक्सिमम एलिमेंट जो हमने मैट्रिक्स को फॉर्म किया है या फिर हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें से चूज़ करके उसको रिड्यूस कर लेते हैं। लाइक इसमें हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है इस मैट्रिक्स में, 85, राइट गाइस। तो हम 85 को क्या कर देंगे, इसमें से रिड्यूस करके न्यू मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 20, 0, 2, 36, 7, 33, 29, 5, 2, 6, 26, 16, 0, 85, 85, 85 एंड 85, राइट। तो ये हमारी आ गई न्यू मैट्रिक्स। अब हमारे जितने अगले स्टेप होंगे वो सेम होंगे एज अ मिनिमाइजेशन केस जो हमने कल किए थे। तो हमारे सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि मिनिमम एलिमेंट को रो वाइज सेलेक्ट करना एंड उसको रिड्यूस करना, जिसे हम बोल देते हैं रो रिडक्शन, राइट। आई एम राइटिंग इन द शॉर्ट फॉर्म, यू मे राइट इन फुल फॉर्म ऑल्सो, रो रिडक्शन। तो हमारे रो 1 में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 2, रो 2 में 0, रो 3 में 2 एंड रो 4 में भी 0, राइट। अगर हम ऐसे देखेंगे, अब हमारी न्यू मैट्रिक्स क्या आएगी रो रिडक्शन के बाद, यहाँ पे आएगा 18, यहाँ पे आएगा 5, 0, 83। ये हमारी सेम ही रहेगी एज 0 इज़ द मिनिमम एलिमेंट। यहाँ पे आ जाएगा 0, 27, 14, 83, ये भी हमारी सेम आ जाएगी एज मिनिमम एलिमेंट इज़ 0। तो अगला स्टेप अब हमारा क्या है, सेम यही स्टेप है और हम इसको कॉलम वाइज करेंगे, राइट गाइस। स्टेप 4, कॉलम रिडक्शन। उसमें हम क्या करेंगे, जो अपने न्यू मैट्रिक्स को फॉर्म किया है, जो ये वाली हमारी थर्ड स्टेप में मैट्रिक्स आई है, इस मैट्रिक्स में से हम कॉलम रिडक्शन करेंगे। इस मैट्रिक्स में से हमने मिनिमम एलिमेंट देखने हैं कॉलम वाइज और कॉलम रिडक्शन को फॉलो करना है। बिल्कुल भी
ये डिफ़िकल्ट नहीं है मैक्सिमाइजेशन केस, बस इसमें बच्चे तभी कंफ्यूज होते हैं कि डमी पहले क्रिएट होएगी या अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल, तो वो मैंने आपको बताई दी है कैसे होएगा, राइट। तो अब हमारा कॉलम रिडक्शन के लिए हमारा C1 था 0, C2 था 5, C3 0 एंड C4 83। ये हमारे मिनिमम एलिमेंट्स आ रहे हैं कॉलम वाइज देखने के बाद, और हमारी जो मैट्रिक्स आ रही है वो ये आ रही है। यहाँ पे तो सेम ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, यहाँ पे भी सेम रहेगी, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, यहाँ पे सेम 2 बारी मैंने इसलिए बोला क्योंकि 0 में से कुछ भी आउट करोगे तो सेम ही आएगा, राइट। अब हमारा क्या स्टेप होगा, स्टेप 5 मेकिंग असाइनमेंट्स, ठीक है। कल मैंने आपको सिंपल असाइनमेंट बताई थी, मींस विदाउट आर्बिट्रेरी मेथड, बट आज मैंने ऐसा सम चूज़ किया जिसमें आर्बिट्रेरी मेथड का यूज़ हो रहा है, तो आज हम वो भी देख लेंगे कि कैसे करते हैं। ये सारे एलिमेंट सेम रहेंगे अब, क्योंकि हमने असाइनमेंट ही करनी है बस, राइट। मैं यही एडवाइस करूँगी कि जो असाइनमेंट है वो सबसे पहले पेंसिल के साथ कर लीजिए, ताकि अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो आप इरेज कर सकते हैं, राइट। अब सी गाइस, मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि तब तक असाइनमेंट नहीं करनी जब तक हमें सिंगल रो में सिंगल ज़ीरो नहीं मिल जाती है, सिंगल कॉलम में सिंगल ज़ीरो नहीं मिल जाती, ठीक है। तो इसमें देखिए, फर्स्ट रो को देखेंगे, रो वाइज देखा तो यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ है, वी कैन नॉट असाइन। Then second row में we have 1 0 we can assign, and simultaneously we have to check that कि ज़ीरो कोई और तो नहीं है, रो वाइज या कॉलम वाइज तो है, हम उसको कैंसिल कर देंगे। अब थर्ड रो में देखा तो फिर से हमारे पास 1 0 है, और इसके साइमल्टेनियसली देखा तो ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे फोर्थ रो में फिर से डबल ज़ीरो हमारे पास है, तो हम असाइनमेंट नहीं कर सकते। अब हम कॉलम वाइज देखेंगे, कॉलम वाइज यहाँ पे हमारे पास कोई नहीं है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी कोई नहीं है। अब इस केस में क्या होता है, हम क्या यूज़ करते हैं, आर्बिट्रेरी मेथड। क्या यूज़ करेंगे, आर्बिट्रेरी मेथड। इसमें क्या होता है, हम अपनी चॉइस के साथ जो ज़ीरो पहले होती है उसको असाइनमेंट कर देते हैं। लाइक अब हम अगर रो वाइज देखें, क्योंकि कॉलम वाइज देखेंगे, रो वाइज देखेंगे तो फर्स्ट ज़ीरो कौन सी आएगी, ये, तो इसके साइमल्टेनियसली ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, अब कौन सी ज़ीरो बची, ये। तो हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है, एंड द आंसर वुड नॉट बी दिस, आंसर वुड बी जो हमारे क्वेश्चन में था, लाइक ए वॉज वॉट, यहाँ पे है ए के सामने 78, राइट, बी के सामने इज़ 85। क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है तो हमें आंसर भी मैक्सिमाइजेशन का ही देना है, चाहे हमने जो सोल्यूशन किया है वो मिनिमाइजेशन के स्टेप्स फॉलो करके किया है, राइट। डमी लिख देंगे या फिर नील लिख देंगे, और डी इज़ यहाँ पे आ जाएगा 85, राइट गाइस। तो इनको ऐड करके जो आंसर आएगा आपके पास वो आपका मैक्सिमाइजेशन केस कंप्लीट हो गया इसमें, राइट। So thank you, like, share and subscribe if you like my video.